कि यकीन करते जो अपने राहबर की रहबरी पर हम, तरक्की के न जाने कितने जीने चढ़ गए होते। ये मुशायरे का मकसद बयान कर रहा हूं। यकीन करते जो अपने राहबर की रहबरी पर हम, तरक्की के न जाने कितने जीने चढ़ गए होते। अगर हम रोज के खाने से एक लुकमा बचा लेते, अदा सुन्नत भी होती और बच्चे पड़ गए होते। अगर हम रोज के खाने से एक लुकमा बचा लेते, अदा सुन्नत भी होती और बच्चे पड़ गए होते। मेरे साथियों, बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बात कहता हूं कि इस मुल्क में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अगर कोई आपको इज्जत दिला सकता है तो वो तरीका सिर्फ अपने बच्चों को तालीम से सजाने का है। अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी तालीम दिलाइए ताकि आपके बच्चे आपका नाम भी रोशन करें, अपने इलाके का नाम रोशन करें और उसके साथ इस मुल्क की कामयाबी का हिस्सा बने। ये मैं आपसे गुजारिश करता हूं। यही इस मुशायरे का मकसद था कि जिसको मुझे आप तक पहुंचाना था। आइए, भोजपुर के अच्छे लोगों, आप सब ने मुशायरे को बड़ा अच्छा बना दिया है। मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं कि निसाई शायरी में आज की औरत ने अपने मोहब्बतों के जज्बात और एहसासात की तर्जुमानी इस तरह से की कि कमाले ज़ब्त को इस तरह आजमाऊंगी, मैं अपने हाथ से दुल्हन तेरी सजाऊंगी। हमने शेर इस तरह के भी कहे कि वो सच कहेगा मगर फिर भी, मैं सच कहूंगी मगर फिर भी हार जाऊंगी, वो झूठ बोलेगा और लाजवाब कर देगा। हमने शेर इस तरह के भी कहे कि इतनी ताखीर से मत मिल के हमें सब्र आ जाए और फिर हम भी नजर तुझसे चुराने लग जाए। आइए, निसाई लहजे की तर्जुमानी में ये तमाम शेर मैंने इसलिए सुनाए कि अब मुझे किसी शायरा को बुलाना है। संगमरमर से बनी हुई मोहब्बतों की निशानी ताजमहल के शहर आगरा चलते हैं और वहां से एक ऐसी कवित्री को अपने साथ लेते हैं कि जिसे जब आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि अल्लाह ने उसे संगमरमर का बदन दिया है और उसकी आवाज में कोयल की मिठास और उसकी आवाज में वो जादू है जो मोहब्बतों के तराने सुना सकता है। मोहब्बतों के शहर की ये कवित्री सलोनी राना आप सब से मुखातिब होने के लिए माइक पर आ रही हैं। जोरदार तालियों से उनका इस्तकबाल कीजिए ताकि वो अपने खूबसूरत कलाम के साथ हम सबको इस मुशायरे और कवि सम्मेलन के सफर में अपने कलाम से नवाजें। मोहतरमा सलोनी राना। सबसे पहले आप सभी को नमस्कार, आदाब, प्रणाम। बहुत सारी शुभकामनाएं। बहुत अच्छा और खूबसूरत मुशायरा गुड्डू जी ने और शीश जी ने और आप सभी डुमराव वालों ने सजाया है। मैं देख रही हूँ शुरू से ही एक माहौल है, एक शायरी का माहौल है, एक पसंदगी का माहौल है। आप लोग शायरों को पसंद कर रहे हैं। आदरणीय मंत्री जी और जितने भी मेहमान हमारे बीच बैठे हुए हैं, जितने भी लोग हैं, मैं उनको भी बहुत बहुत नमस्कार कहती हूँ, प्रणाम कहती हूँ। और हिंदी की इस बेटी को जब उर्दू डाइस पर इतना प्यार मिलता है तो मेरे दिल से आप लोगों के लिए क्या दुआ निकलती है मैं कहना चाहती हूँ, सुनिएगा। स्वागत आप सभी को समर्पित करती हूँ। जितने भी उर्दू के हवाले से यहाँ पर लोग नुमाइंदगी कर रहे हैं उनको समर्पित करती हूँ, सुनिए। स्वागत है। वेद गीता कुरान सीखेंगे, ये है हमारा हिंदुस्तान। एक भी हाथ खामोश न रहे, मैं पढ़ रही हूँ, सुनिएगा। वेद गीता कुरान सीखेंगे, देके हर इम्तिहान सीखेंगे। क्या कहना, वाह। जिसमें तहजीब का खजाना है, जिसमें तहजीब का खजाना है, हम उर्दू ज़बान सीखेंगे। वाह 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 वाह। जिसमें तहजीब का खजाना है, हम उर्दू ज़बान सीखेंगे, हम उर्दू ज़बान वाह वाह वाह। सीखेंगे।
सलोनी जरा इधर भी देख लो यार, ये लोग बहुत देर से देख, इन्हें देख लो। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, लेकिन हाथ आपके खामोश न रहे तो फिर मैं भी आपको देखती रहूंगी, आप भी मुझे देखते रहिए। हाँ ऐसे होगा क्या, सही बात है। आइए मैं चार मिसरे, आज मैं बहुत खुश हूँ। मैं अंदर से तबीयत मेरी ठीक नहीं है, काफी बुखार था मुझे कल तक, लेकिन मैं आज इतनी खुश हूँ आज इस सफर के बाद, क्योंकि आज एक तो मेरे जो आइडल हैं उनका जन्मदिन है 15 अक्टूबर 1931 जिनका जन्म हुआ, और दूसरी बात ये कि आप लोग जो, मैं ये सुन रही हूँ इतनी देर से कि मुशायरा काफी टाइम बाद हो रहा है, लेकिन लग नहीं रहा है आप लोग शायरी सुनने वाले, मुशायरा सुनने वाले लोग लग रहे हैं। तो एक बार आप लोग अपने सम्मान में भी तालियां बजा दीजिए। और नदीम साहब जो इतनी खूबसूरत निजामत करते हैं, वो निजामत उनके हाथ में है तो मुशायरा कामयाब ही है। सर आपने हमको बहुत चीजें नवाजी, आपने हमको बहुत सारा सम्मान दिया, लेकिन मैं आपको और यहाँ जो लोग बैठे हुए हैं, जितने भी लोग बैठे हुए हैं, आपके कौम के जितने भी लोग बैठे हैं, एक ऐसे बेटे की बात करना चाहती हूँ जो मेरे आइडियल हैं और मेरी खुशनसीबी है, ये मेरी खुशी का बहुत बड़ा कारण है कि हर 15 अक्टूबर को मैं किसी न किसी मुशायरे में उनको याद कर रही होती हूँ, तमाम हिंदुस्तान के साथ, उस शहर के साथ याद कर रही होती हूँ। बस मैं इतना कहना चाहती हूँ भूमिका के रूप में कि जब वो यहाँ आए, हिंदुस्तान में पैदा हुए, मुझे नहीं पता तब क्या माहौल था, लेकिन जब वो इस दुनिया को छोड़कर गए तो ना वो हिंदू माँ के बेटे थे ना मुस्लिम माँ के बेटे थे, वो सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान के बेटे थे। ऐसी चार पंक्तियां पढ़ती हुए एक भी हाथ खामोश न रहे उनके सम्मान में, वो जहाँ कहीं भी हैं वहां तक पहुंचे। सुनिए मैं पढ़ती हूँ, पूरे 2.5 कोट सर आपको समर्पित करती हूँ, सुनिए। दो जहां को सलाम होते हैं, दो जहां को सलाम होते हैं, वो खुदा का यूं तो भारत में कोहिनूर बहुत, यूं तो भारत में कोहिनूर बहुत, कोई कोई कलाम होते हैं। वाह 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 वाह। यूं तो भारत में कोहिनूर बहुत, कोई कोई कलाम होते हैं, कोई कोई कलाम होते हैं। वाह वाह वाह। और आइए जिस मोहब्बत की शायरी को आप सुनने का इंतजार कर रहे हैं, मोहब्बतों के शहर से सलोनी राणा आप तक आई है यहाँ तक, एक बार मुझे तालियों से आदेशित कर दीजिए और यही ऊर्जा देते रहिएगा। मैं पढ़ती हूँ, सुनिएगा जी। जब आपने यहाँ बुलाया तो दिल से क्या दुआ निकलती है, चार पंक्तियां पढ़ती हूँ, सुनिएगा। इस दिल में इश्क जैसी कोई बात चाहिए, वाह। इस दिल में इश्क जैसी कोई बात चाहिए, हमको भी तुमसे एक मुलाकात चाहिए। इस दिल में इश्क जैसी कोई बात चाहिए, हमको भी तुमसे एक मुलाकात चाहिए। धन से हमें गरज है ना दौलत से वास्ता, धन से हमें गरज है ना दौलत से वास्ता, हमको तो सिर्फ प्यार की सौगात चाहिए। हमको तो सिर्फ प्यार की सौगात चाहिए। और सुनना चाहते हैं तो एक बार तालियां बजा दीजिए। वाह वाह वाह। चार पंक्तियां इस डाइस के सम्मान में, आप सबके सम्मान में, जो हम मिलजुल कर यहाँ बैठे हैं, कौमी एकता का मंच है। सुनिएगा। मिली है वक्त से हमको ये हिदायत कैसी, मिली है वक्त से हमको ये हिदायत कैसी। आदरणीय खुर्शीद हैदर साहब यहाँ मेरे सीनियर हैं, वो यहाँ बैठे हुए हैं, हम सबको आशीर्वाद दे रहे हैं। तो जब उन जैसी शख्सियत बैठती है, नदीम फारूक जैसे लोग, जब इनके जैसे सर जब निजामत कर रहे होते, तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि कुछ संदेश दिया जाए। सुनिएगा। मिली है वक्त से हमको ये हिदायत कैसी, हर आँख नम है और लब पे शिकायत कैसी, हर आँख नम है और लब पे शिकायत कैसी, दिल
कैसी, वाह 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 वाह, मजहब को रंग में बांटे वो, सियासत कैसी। क्या कहना, वाह वाह वाह। और बेटियों के हवाले से भी मेरी जिम्मेदारी बनती है। यहाँ तमाम बहनें बैठी हुई हैं बहुत सारी तादाद में। अब मैं आपका साथ चाहती हूँ, वरना सर अभी कोई एक जुमला मुझे ताने में दे देंगे। आप जो है वो सारे हवाले अपनी मर्जी से पढ़ लें, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको ताजमहल के हवाले से बुलाया है, तो जाहिर है कि हम आपसे मोहब्बतों की शायरी, मोहब्बतों की कविताएं और रचनाएं सुनना चाहते हैं। वरना आगरा में सिर्फ ताजमहल नहीं है, आगरा में जूते भी बनते हैं और आगरा में पागल खाना भी है। तो इस हवाले से भी बुलाया जा सकता था। तो चलिए, वहां सर मीठे मीठे पेठे भी बनते हैं, मैंने आपको भी खिलाए हैं, ऐसा तो ना करें आप। आइए, मैं चार पंक्तियां, यहाँ पर मेरे साथ मेरी बहनें भी बैठी हुई हैं और बहुत खूबसूरत डाइस लग रहा है। बेटियां कहीं भी नहीं होती है तो वो अधूरापन ही रहता है वहाँ, यहाँ पर सब पूरापन है। तो मैं चाहती हूँ कि चार पंक्तियां पढ़ के मैं अपनी जिम्मेदारी निभा दूं। सुनिएगा क्या होती है हम हिंदुस्तानी बेटियां। सब्जी दे अपनी छोड़ देती है, क्या कहना, वाह। खानदानों को जोड़ बहुत अच्छा, वाह। लड़कियां घर की आबरू के लिए अपने सपने भी तोड़ दे। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा सलोनी, वाह 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 वाह, तोड़ देती है। क्या अच्छा संदेश है भाई, वाह वाह वाह। मैंने अपनी दो खुशी की वजह तो आपको बता दी। तीसरी खुशी यह है कि अभी सर नेशनल टेलीविजन पे मेरा एक प्रोग्राम आ रहा होगा, शेमारू टीवी पर इनका प्रोग्राम, वाह आज रात 9 बजे रिले हुआ है। उसमें जो कविता मैंने पढ़ी है, जो गजल मैंने पढ़ी है, मैं चाहती हूँ कि वो मैं लाइव बिहार वालों के सामने पढ़ूं। पूरा देश एक तरफ और ये बिहार वाले एक तरफ। सुनिएगा, आप सबका प्यार मिले मुझे एक एक शेर पे। सुनिएगा सर, मैं शुरू करती हूँ, पढ़िए। स्वागत। अब तो मेरे होठों पे एक तेरी कहानी है, अब तो मेरे होठों पे एक तेरी कहानी है, अब तो मेरे होठों पे एक तेरी कहानी है। कैसी ये मोहब्बत है, कैसी ये जवानी है, कैसी ये मोहब्बत है, कैसी ये जवानी है, अब तो मेरे होठों पे। और दूसरा शेर सुनिएगा, सारे प्यार करने वाले जो यहाँ हम सब मिलकर बैठे हैं, सुनिएगा। मजहबों के पिंजरे में लाख कैद कर लो पर, मजहबों के पिंजरे में लाख कैद कर लो पर, मजहबों के पिंजरे में लाख कैद कर लो पर, दिल के इस परिंदे ने, हाँ दिल के इस परिंदे ने बात किसकी मानी है, दिल के इस परिंदे ने बात किसकी मानी है, अब तो मेरे। सलोनी रुकना जरा, मैं पूरा मजमा सिर्फ मेरी बात सुनेगा और मैं 4-5 बहनें जो पुलिस से है, बिहार पुलिस से, सिर्फ इनसे ये बड़े हाथ जोड़ के एक निवेदन करना चाहता हूँ। कभी आप भी ऐसे हाथ उठा दो। एक कवित्री पढ़ रही है, अगर आपने इसे आशीर्वाद नहीं दिया तो आप विश्वास करो, आज फिर एक बात साबित हो जाएगी कि औरत की सबसे बड़ी दुश्मन कोई औरत ही हो सकती है। तो ऐसा ना हो, कभी कभी आप भी ताली वाली बजा दो जरा। मैंने कहा था आप लोग अपनी जिम्मेदारी निभाइए, वरना ताने मिलने वाले अभी हम लोगों को। अगला शेर मैं पढ़ती हूँ, सुनिएगा, इतना ही मन दीजिएगा मुझे। सुनिएगा नदीम सर, ये आपको मैं नजर करती हूँ, सुनिएगा। लफ्ज ही बताते हैं, लफ्ज ही छुपाते हैं, लफ्ज ही बताते हैं, लफ्ज ही छुपाते हैं, लफ्ज ही बताते हैं, कौन
हाँ कौन ऐरा गहरा है, कौन खानदानी है। वाह 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 वाह, सलोनी क्या कहना। कौन ऐरा गहरा है, कौन खानदानी है, अब तो मेरे होठों पे। और हम सब जो लोग इतनी थकान लेके आप तक पहुंचते, न जाने कितने संघर्ष, कितनी लड़ाइयाँ, खुद से लड़ाइयाँ, समाज से लड़ाई, घर से लड़ाई, और इस वक्त से लड़ाई जिस पहर में लोग सोते हैं, हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं मिलके, ये सबसे बड़ी लड़ाई है जागने की। तो इसको मैं समर्पित करती हूँ। सुनिएगा कि क्या है हमारी जिंदगी। एक शेक्सपियर एक लाइन कह गए, शो मस्ट गो ऑन, चाहे कुछ भी हो जाए। एक तरफ है अपना गम, क्या कहना, एक तरफ है ये महफिल, एक तरफ है अपना गम, एक तरफ है अपना गम, एक तरफ है ये महफिल। हमको मरते मरते भी, हाँ हमको मरते मरते भी शायरी सुनानी है। हमको मरते मरते भी शायरी सुनानी है। और जितनी भी बहनें यहाँ हैं, और मैं खुद को भी एक औरत होने के नाते ये गजल का आखिरी शेर नजर करती हूँ। सुनिएगा, फिर मिलेंगे बिहार वालों जी। वक्त ने सिखाया है ये हुनर सलोनी को, वक्त ने सिखाया है, वक्त ने सिखाया है ये हुनर सलोनी को। बात क्या बतानी है, बात क्या बतानी है, बात क्या छुपानी है, बात क्या बतानी है, बात क्या छुपानी है। अब तो मेरे होठों पे एक तेरी कहानी है, कैसी ये मोहब्बत है, कैसी ये जवानी है। बहुत बहुत शुक्रिया बिहार वालों, बहुत बहुत शुक्रिया।